कन्या राशि वालों, फरवरी के महीना में आप बर्बादी से आबादी की तरफ वापसी करने वाले हो। पिछले 2 4 6 महीने में, साल भर में आप अगर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, आपके पास में ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, कैसे करूंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे अपना भरण पोषण करूंगा, कैसे दुनिया में अपना एक अस्तित्व स्थापित करूंगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए जीवन को बदलने वाला साबित होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे सभी लोग जो अंधकार की गहराई में डूब चुके हैं, ऐसे सभी लोग जो नकारात्मकता में डूब चुके हैं, ऐसे सभी लोग जो आशा की किरण को छोड़ चुके हैं, आप इस वीडियो को एज ए मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर में देख सकते हो। अगर आपको ज्योतिष में विश्वास है, इंटरेस्ट है, तो आप इस वीडियो को एक राशि फल के तौर पर में देख सकते हो। दोनों में आप ही का फायदा है, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि जाते जाते आपके शरीर में गजब की नई ऊर्जा का संचार होगा और आशा की किरण को लेकर के आप जाओगे और कुछ कर गुजरने की क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का समय कैसा रहेगा। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमोना चो मनक्कम खम्भा गणियोकम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों, सबसे पहले चर्चा मंगल से शुरू करते हैं। मंगल आपके कुंडली के 10वें भाव मिथुन राशि में है, जो आप सामने देख भी रहे हो। मंगल के कुंडली के 10वें भाव में इस महीने में बैठने के कारण आपका काम धंधा बहुत कमाल का चलने वाला है। काम धंधे में बहुत बढ़ोतरी होने जा रही है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके मान सम्मान में भी ये मंगल चार चांद लगा देगा। ऐसे लोग भी आपके सामने सिर झुकाने को विवश हो जाएंगे जो आपके सामने कभी झुकना नहीं चाहते थे, आपको मान सम्मान नहीं देना चाहते थे, वो लोग भी अब आपको मान सम्मान देंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंगल का कुंडली के 10वें भाव में बैठना ये दर्शा रहा है कि पिता समान जो लोग हैं, उनके उम्र के जो लोग हैं, उन सभी लोगों से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आप उनसे अपने बुद्धि विवेक की बदौलत सपोर्ट ले लेंगे। पैतृक संपत्ति की जहां तक बात है, जो आपको अगर लफड़ा हो रहा था, परेशानी हो रही थी, सुलझ नहीं रही थी, तो इस समय में प्रभु की कृपा से आपके पैतृक संपत्ति के भी सुलझने का योग बन रहा है। पैतृक संपत्ति का भी लफड़ा, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये सब समाप्त होने वाला है और आप नीट एंड क्लीन व्यक्ति के तौर पर में पैतृक संपत्ति को भी बहुत अच्छे तरीके से सुलझा करके उसे आप प्राप्त कर लेंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी प्रकार का कोई अधिकार था जो आपको नहीं मिल रहा था, तो ये मंगल आपको वो अधिकार भी निश्चित तौर पर में देगा। इतना ही नहीं, 10वें भाव में जिस व्यक्ति का मंगल बैठा हो गोचर में, वो व्यक्ति दान पुण्य भी खूब करता है। तो इस समय में, इस महीने में आप एक दानी व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। आपका नाम देश दुनिया में हर तरफ विख्यात होगा, आपका नाम हर तरफ चर्चे में होगा। लोग आपकी चर्चा करेंगे कि ये तो बड़ा दानी व्यक्ति है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, 10वें भाव में जिसका मंगल हो वो व्यक्ति राजा अथवा राजा के समान हो जाता है। इस समय में आपके राजसी चाल ढाल, स्वभाव, रंग रूप, चेहरा मोहरा, रहन सहन सब एक राजाओं जैसा प्रतीत होगा। यानी कि आप इस समय में एक राजा के समान जिंदगी बिताने जा रहे हैं। फरवरी के महीने में लोग आपकी खूब प्रशंसा करने वाले हैं। इस समय में समाज में लोग आपको खूब प्रशंसा करेंगे। हर तरफ से समाज में प्रशंसा ही प्रशंसा, प्रशंसा ही प्रशंसा मंगल के 10वें भाव में बैठने के कारण आपको देखने को मिलेगी। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये पुस्तक है फल दीपिका, मंत्रेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है ये पुस्तक, और इसमें एक से एक ऐसी जानकारी है जिसे पढ़ करके आप एक अच्छे ज्योतिष बन सकते हो। देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव में मंगल के बैठने के कारण अगर इस समय में कोई चुनाव वगैरह होने वाला है, तो उसमें विजय आपकी निश्चित है। आप प्रधान बनने वाले हैं। एमपी एमएलए का अगर चुनाव है, आप कन्या राशि के हैं, भाग्य में अगर जन्म कुंडली में भी ऐसे योग हैं, तो आपको विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको एक चीज पर जो काबू रखना है वो है आपकी क्रूरता। क्रूरता को दबाना है, दयालुता को ऊपर लाना है।
अब बात कर लेते हैं बुध देवता की। बुध आपके कुंडली के पंचम भाव में 11 अगस्त तक है। 11 अगस्त तक बुध के पंचम भाव में बैठने के कारण क्या होगा, ये कहते हैं कि आपको मैं सुखी बना दूंगा, यानी कि बुध आपको 11 अगस्त तक हर प्रकार के सुख के साधनों को देने का प्रयास करेगा। आप कैसे सुखी हो, ये बुध की कोशिश रहेगी, ये बुध का योजना रहेगा। आपके प्रताप में भी वृद्धि होगी, आप एक प्रतापी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपके प्रताप में वृद्धि होगी, समाज में हर तरफ से आपका एक अलग रुतबा, अलग रौनक, अलग आपके कर्म को देख करके लोग आपके सामने सर झुकाएंगे। इस समय में आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। आपके अंदर विद्वता का जो गुण है, आपके अंदर जो ज्ञान है, वो इस समय में समाज के काम आएगा और समाज इस समय में उसको स्वीकार करेगा और आपको विद्वान की श्रेणी में उसे रखना ही पड़ेगा। आपको इस समय में संतान का भी पूर्ण सुख प्राप्त होगा, आप संततिवान भी कहलाएंगे। 11 फरवरी के बाद जब यही बुध देवता कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे, तो इस समय में आप अगर कहीं पर वाद विवाद होता है, किसी से बहस होती है किसी विषय पर में, थेथरोलॉजी नहीं, मूर्ख से नहीं, किसी योग्य व्यक्ति से अगर बहस होती है जिसके बातों में कुछ जान हो, दम हो, तो आप वहां पर में जो है सो विजय हासिल करेंगे, यानी कि वाद विवाद में आप किसी को भी परास्त करने की क्षमता रखेंगे। इस समय में आप शत्रुओं पर भी विजय हासिल करेंगे, दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, आलस्य को अपने आसपास ना आने दें, सत्य बोले लेकिन कटु सत्य से बचें, और इस समय में क्रोध पर में आप काबू रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र कुंडली के छठे भाव में है देवी और सज्जनों, जो इस महीने रहने वाले। शुक्र जिस व्यक्ति के छठे भाव में आ जाता है, उसके कुंडली में शत्रुहंता योग बन जाता है, यानी कि दुश्मन इस समय में अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो ये उसकी मूर्खता होगी। ऐसे भी आपसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, यानी कि शत्रुहंता योग बन रहा है। शुक्र आपके दुश्मन का नाश करेगा इस महीने में। इतना ही नहीं, आप स्वयं दुखी होने का प्रयास ना करें, क्योंकि लोग आपके पीछे इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो आपको सुखी नहीं देखना चाहते। लोग आपके पीछे इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रो, आप दुखी रहो, आपको कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहे, तो आप उनके झांसे में ना आए, आप दुखी होकर के दूसरों को सुख ना दें। धन को बचाने का प्रयास करें, धन को खर्च करने पर में काबू करें, और इस समय में हो सकता है तो आपको अनेक पुरुष या महिलाओं के साथ आपकी दोस्ती बढ़ सकती है, आपके संबंध बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इस मामले में सचेत और सतर्क रहें। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य कुंडली के पंचम भाव में है देवी और सज्जनों। पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा। पंचम भाव में सूर्य है, इसलिए आपको इस समय में सुख की प्राप्ति का योग 12 फरवरी तक बन रहा है, धन की प्राप्ति का योग 12 फरवरी तक बन रहा है, और आपको बता दूं तो आपके जिंदगी की भी सुरक्षा सूर्यदेव करेंगे। संतान का भी सुख आपको मिलेगा, लेकिन आपको बता दूं कि सुख, धन, आयु और संतान को रिस्क में डाल करके कोई काम ना करें, नहीं तो खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे इस समय में, और आपको नेचर से, प्रकृति से बहुत लगाव होगा। सूर्य जब कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे तो ये आपको 12 फरवरी के बाद आपकी गिनती एक गुणवान व्यक्ति के तौर पर में होगी। आप एक गुणवान व्यक्ति कहलाएंगे, धनवान व्यक्ति कहलाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, विजय में वृद्धि होगी, आप विजयी कहलाएंगे, और वैभव आदि से संपन्न आप एक राजाओं की तरह समय बिताने वाले व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। तो समय बहुत फेवरेबल है, कुछ उतार चढ़ाव है जो हमने आपको बताए। कुछ उपाय अगर आप करना चाहते हो तो सूर्य के लिए इस महीने में दैनिक तौर पर में सुबह में स्नान करके सूर्य को जल दें, इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आपकी रक्षा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो देवी और सज्जनों, मैंने वादा किया था आपसे कि जो लोग नकारात्मकता में डूब चुके हैं उनके लिए सकारात्मकता की किरण लेकर के आया हूं। जरूर आप सेटिस्फाइड हुए होंगे, आपके मन में एक ऊर्जा, एक उत्साह की भावना जरूर जागृत हुई होगी।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना शुल्क जमा करके आप कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवा सकते हो। मिलना चाहते हो तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हो। और अभी भी आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे जरूर लिखें।